तो इस सेशन में मेरा मेन टारगेट है, आपको पता लगे कि बैकअप, जो बेस्ट बैकअप पॉलिसी क्या होता है, वो डाटाबेस के बैकअप के लिए क्या होता है, उसके पैरामीटर क्या होते हैं, और आप कैसे फिगर आउट करेंगे कि ये जो बैकअप पॉलिसी लगा है वो बेस्ट है। देखिए, बेस्ट पता करने का एक ही तरीका है कि डेटाबेस आपका जो भी सर्वर के अंदर है, वो बैकअप, अगर सपोज कीजिए वो डेटाबेस अगर कंप्लीटली करप्ट हो जाता है, तो कम से कम टाइम में पूरे डेटाबेस को रीस्टोर करना, कम से कम लॉस में डेटाबेस को रीस्टोर करना। अगर आप रीस्टोर कर पा रहे हैं, जो भी आपने बैकअप का पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है, जैसे फुल बैकअप लिया, चाहे डिफरेंशियल बैकअप, चाहे लॉग बैकअप लिया है, उस बैकअप जो आपने इंप्लीमेंट किया है, उस बैकअप से आप अपने सर्वर को दोबारा से रीस्टोर कर देते हैं, रिकवर कर देते हैं कम से कम लॉस पे, तो उसको बोलेंगे बेस्ट बैकअप पॉलिसी। बेस्ट, आप लोग को पता लगा कि सबसे बड़ा मेन टारगेट कि डेटाबेस सर्वर मान लीजिए करप्ट हो गया, मैं सीक्वल सर्वर आपका मैं ओपन करता हूं कोई, इस सीक्वल सर्वर में मल्टीपल डेटाबेस है, तो मैं मेरा टारगेट ये होता है कि इस सर्वर के अंदर से जो भी सर्वर मैं कनेक्ट करूंगा, उस सर्वर में मान लीजिए कि दो डेटाबेस, तीन डेटाबेस या चार डेटाबेस, जितने भी डेटाबेस होंगे, वो सारे डेटाबेस को मैं अगर रिकवर कर रहा हूं बिना लॉस के या कम से कम लॉस का, तो उसको मैं बोलूंगा आपका बेस्ट बैकअप पॉलिसी। जैसे यहां पे देखेंगे, एडवेंचर वर्क है, ये एक है एडवेंचर वर्क एलटी लाइट वेट वाला, और एक है पेरोल डेटाबेस। तो इस सर्वर पे मेरे तीन यूजर डेटाबेस है, और यूजर डेटाबेस के अंदर एप्लीकेशन का डेटा स्टोर होता है। अगर मान लीजिए कि ये सर्वर कंप्लीटली मेरा सर्वर लॉस हो जाता है, लॉस होने का मतलब ये सपोज कीजिए कि डिजास्टर आया और इस सर्वर का कंप्लीटली कुछ भी मुझे मिला नहीं, सपोज कीजिए अर्थ क्वेक आया और उस अर्थ क्वेक में ये सर्वर कंप्लीटली डैमेज हो गया, क्रैश हो गया, खत्म हो गया, आपको सर्वर ही नहीं मिल रहा है। सपोज कीजिए फ्लड आया, बाढ़ आया, और बाढ़ में सर्वर कंप्लीटली यहां से कहां डैमेज होकर धरती के नीचे कहीं भी चला गया, या यहां से गंगा जमुना कहीं भी जा सकता है। अब वो सर्वर चला गया, अब अगला स्टेप आपसे कहता हूं कि ये सर्वर आज अर्थक्वेक आया, मान लीजिए कि 8:30 इवनिंग, और ये अर्थक्वेक आने के बाद जहां भी सर्वर है, मान लेते हैं कि नोएडा में सर्वर है, और अर्थक्वेक आया और ये सर्वर कंप्लीटली लॉस, वेनिस, डिस्ट्रॉय, तो उस केस में अब मैं आपसे कहूंगा कि आपने तो बेस्ट बैकअप पॉलिसी इंप्लीमेंट किया था, एक काम करो, 8:30 में भूकंप आया और उस समय से पहले जितने भी डाटा है मुझे चाहिए। अगर आप रिकवर कर रहे हो, तो उस रिकवरी को हम कहेंगे बेस्ट बैकअप पॉलिसी। अगर आप रिकवर नहीं कर रहे हो, 8:30 में लॉस हुआ, आप हो सकता है कि कल तक आप रिकवर कर रहे हो, तो बेस्ट बैकअप पॉलिसी नहीं है। मैं कहता हूं कि 8:10 भी करते हो तो वो भी बेस्ट बैकअप पॉलिसी नहीं है। एक और बात, आप रीस्टोर तो कर रहे हो 8:30 तक, लेकिन आपको पता लगता है कि हजारों बैकअप रीस्टोर करने के बाद आप रिकवर कर रहे हो, और रिकवरी करने में आपको जहां पे 2 घंटा लगना था, आपको लगता है कि 4 दिन लग रहा है डेटा रिकवर करने में, तो वो भी आपका बेस्ट पॉलिसी नहीं है। तो पहला बात, पैरामीटर ये होना चाहिए कि जो भी सर्वर क्रैश हो, जितने भी डेटाबेस उस सर्वर के अंदर हो, वो पूरे डेटाबेस को कम से कम, मिनिमम से मिनिमम डेटा लॉस के साथ उसको रिकवर करे, यानी कि अवेलेबल करवाए, उसको रीस्टोर करवाए, पहला टास्क। दूसरा, कम से कम टाइम लगे रिकवर करने में। सो इस पैरामीटर को बोलेंगे बेस्ट बैकअप पॉलिसी। और ये नहीं कि आज 8:30 के लिए
हो सकता है कि कभी भी सर्वर कभी भी क्रैश हो, कभी भी करप्ट हो, कभी भी अर्थक्वेक हो, कभी भी डिजास्टर आए, आपका सर्वर कभी भी, मैं रिकवरी कम से कम लॉस के साथ आपका सर्वर रिकवर कर दूं, कम से कम टाइम में रिकवर कर दूं, तो वो मेरे कंपनी के लिए बेस्ट बैकअप पॉलिसी है। तो आप लोग बताएंगे कि क्या आप लोग को कुछ समझ में आया बेसिकली कि बेस्ट बैकअप पॉलिसी क्या है? सर बिल्कुल आया सर। पक्का? हाँ जी सर। तो एक काम करते हैं, मैं इसको मतलब कि आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप बताएंगे कि बेस्ट बैकअप पॉलिसी क्या है। सर इसमें बेस्ट बैकअप पॉलिसी वही रहेगी जो अपने आई मीन हमारा जो भी सर्वर है वो किसी भी रीजन से अगर कोई भी मतलब जैसे आपने बताया कि करप्ट हो जाता है या आई मीन या अर्थक्वेक या कुछ भी ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, उसको कम से कम समय में रिकवर करे। एंड उसको बैकअप बेस्ट बैकअप पॉलिसी कहेंगे सर। रिकवर करे और कम से कम टाइम लगे बेसिकली, कम से कम टाइम लगे, राइट कम सर। से कम टाइम लगे, और आप मिनिमम लॉस पे, कम से कम लॉस पे, लॉस होने का मतलब ये समझिए, मैं कह रहा हूं कि 8:30 में लॉस हुआ, तो ऐसे नहीं कि आपको हो सकता है कल तक आपका बैकअप मिला, ऐसा नहीं हो कि आपको 4 घंटे पहले तक बैकअप मिला, यानी बैकअप फाइल मिला। तो इस केस में आपको हम नहीं कहेंगे कि बेस्ट बैकअप पॉलिसी है कि आपको 4 घंटे तक ने रीस्टोर किया। अब मान लीजिए कि आपने बैकअप पॉलिसी ऐसे किया है कि ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप आपने कहा कि एवरी 4 आवर्स होगा, तो मान के चलते हैं कि लास्ट बैकअप आपका जैसे मान लीजिए कि 1 बजे हुआ होगा, फिर 4 बजे हुआ होगा, फिर 8 बजे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। और हो सकता है 3 घंटा का हुआ हो, तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि 9 बजे आपका होगा और यहाँ पे 8:30 में आपका सर्वर क्रैश हो गया, यानी पिछला बैकअप 6 बजे हुआ होगा और अगला बैकअप 9 बजे होने वाला था, तो 6 बजे तक में ही आपने डेटाबेस को रीस्टोर किया। इट मींस कि डाटा लॉस 2 आवर्स 30 मिनट का हुआ। ओके। जैसे मैं कहता हूं कि ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप एवरी 3 आवर हो रहा है, तो आपका इवनिंग में मैं बात करता हूं 1 बजे हुआ होगा, तो फिर अगला 3 बजे हुआ होगा, फिर 6 बजे होगा, 6 बजे हुआ, फिर आपके पास 9 बजे हुआ, और मैंने कहा कि 8:30 में आपका सर्वर क्या हुआ, अर्थक्वेक आया, डिजास्टर आया और सर्वर खत्म हो गया, यानी कि अगला जो बैकअप 9 PM में होना था वो बैकअप नहीं हो पाया, आपका 6 बजे का ही बैकअप आया। इट मीन्स कि आप मैक्सिमम सर्वर को 6 बजे तक रीस्टोर कर सकते हैं, यानी कि 8:30 से 6 बजे का डिफरेंस 2:30, यानी 2 घंटा 30 मिनट का डेटा लॉस हुआ। तो ऐसे पॉलिसी आपका, आप नहीं कह सकते हैं कि ये बेस्ट बैकअप पॉलिसी है। दूसरा पैरामीटर की बात करता हूं कि और भी क्या क्या पैरामीटर हो सकता है। आपने जैसे कि बैकअप लगाया, जब आप बैकअप लगा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि नहीं ये काम करूंगा मैं, एवरी 5 मिनट लगा देता हूं तो मैक्सिमम मुझे 5 मिनट का लॉस होगा, या एवरी 10 सेकेंड लगा देता हूं, इसमें क्या होगा, मुझे 10 सेकेंड का लॉस होगा। आप इसको बेस्ट करने के चक्कर में आपने पैरामीटर क्या कर दिया, टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया। अब इसको भी मैं बेस्ट नहीं कहूंगा, इसलिए बेस्ट नहीं करूंगा कि मेरे डेटाबेस सर्वर पे बार बार बैकअप होगा और बैकअप होने से मेरा परफॉर्मेंस खराब होगा, यानी कि जब सर्वर चल रहा था उस समय ही एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस मैं डाउन कर रहा हूं। समझ में आया कि अगर मैं बार बार एक चीज को बैकअप ले रहा हूं और उस बैकअप में मैं सर्वर का मेमोरी सीपीयू का यूज कर रहा हूं, जब बैकअप लूंगा तो मेमोरी सीपीयू यूज होगा, और यूज होने के समय जो भी एप्लीकेशन का काम हो रहा था, जैसे वेबसाइट से कोई कोई मेल बॉक्स चेक किया या कोई मेल सेंड किया, वो स्लो होने लगा, तो इसको भी हम नहीं कह सकते बेस्ट बैकअप पॉलिसी है। क्लियर? यानी कि ऑप्टिमल बैकअप पॉलिसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता लग रहा है 4 घंटा ले रहा हूं और किसी बंदे ने कहा ये बेस्ट नहीं है, तो ये काम करते हैं इसको अब 10 मिनट में ले लेते हैं। तो उसका यूज केस आपको समझना पड़ेगा कि यूज केस क्या है। अगर उस सर्वर का कंपनी कह रही है कि ये काम करो,
मैनेजमेंट कह रहा है या क्लाइंट कह रहा है कि ये काम करो, 10 मिनट का लॉस एक्सेप्टेबल है, तो 10 मिनट आप लगा सकते हो। कहती है कंपनी नहीं, 1 घंटा का लॉस भी एक्सेप्टेबल है, तो 1 घंटा डाल सकते हो। अब इसको आप कहो कि नहीं, मुझे 1 घंटा का डाटा लॉस हो गया, लेकिन कंपनी ने मुझे कंफर्मेशन दिया है कि 1 घंटा का डाटा लॉस मुझे एक्स मतलब कोई इशू नहीं है। अगर 1 घंटा का डाटा लॉस होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो अगर इस टाइप का, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कंफर्मेशन है, तो आप उस सर्वर पे वही बैकअप पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। ये नहीं कि हम 10 सेकेंड 5 सेकेंड हर डिफरेंशियल बैकअप, लॉग बैकअप या ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप हम इंप्लीमेंट करें। क्लियर? अभी पता लगा आप लोग का? अनुज, क्लियर हुआ क्या आपको? क्लियर सर, क्लियर है सर। देखिए, परफॉर्मेंस भी हमें ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं कि सारा काम, एक और देखिए, सर्वर जब चलेगा तो परफॉर्मेंस कंज्यूम होगा। तो मैं कहता हूं कि जो काम जरूरत नहीं है, वो फालतू का काम, अगर परफॉर्मेंस वेस्ट कर रहा हूं बैकअप बार बार। अब एक और भी बात कहता हूं, मैं कहूँ कि हर अपने मोबाइल को डेली बैकअप लूंगा, हर आधे घंटे पे, चाहे हर डे बैकअप लूंगा, और पता लगा कि दिन भर में कोई एक्टिविटी ही नहीं हुई, मान लेते हैं पूरे दिन में मैं ना फोटो शूट किया है, ना वीडियो शूट किया है, ना कुछ भी किया है, और मैं बैकअप ले रहा हूं, इट मीन्स कि वेस्ट कर रहा हूं ये स्पेस, क्योंकि हमने कोई एक्टिविटी ही नहीं किया, तो फिर बैकअप लेने की क्या जरूरत है? तो एक कंफर्मेशन कंपनी से लेना है, क्लाइंट से लेना है, कि आप बताओ कितने मिनिमम टाइम का आप लॉस एफोर्ड कर सकते हो। तो कंपनी कहती है या मैनेजमेंट कहता है कि नहीं, ये काम करो, आधे घंटे का डाटा लॉस हो जाएगा, मुझे एक्सेप्टेबल है। तो हम आधे घंटे, एवरी 30 मिनट्स विल प्लान ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप। क्लियर? अगर वो कहती है नहीं, ये मेरा बैंक का साइड है और मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट का डाटा लॉस एक्सेप्टेबल है, तो उसमें 2 मिनट का करना पड़ेगा, और उसकी मेमोरी, उसका सीपीयू, एवरीथिंग अपग्रेड होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसकी लो कैपेसिटी है, तो बैकअप में जो मेमोरी कंज्यूम होने वाला है, तो उसको हम इनहांस करेंगे कि चलो, अभी आपका जो रैम है, आपका 32 GB है, तो मैं ये काम करूंगा, आपको रैम को कहूंगा कि ये काम करो, इसको इंक्रीज करो, इसको 48 GB करो। क्लियर? उसका, जैसे कि ये स्टोरेज हमें कहे कि हार्ड डिस्क है, मैं करूंगा सॉलिड एसएसडी उसमें लगवाओ। सीपीयू अगर मैं कह रहा हूं कि 2 कोर का है, जैसे 8 कोर का है, तो 32 कोर का मैं बताऊंगा। जिससे क्या होगा कि मेरे बैकअप लेने से जो बैंक का वेबसाइट का परफॉर्मेंस है वो डाउन ना हो। क्लियर? क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा क्लियर। है या नहीं? यस सर, क्लियर है। तो इसको आप गो थ्रो करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम ज्वाइन करते हैं और इसमें कवर करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है?